हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथमेटिक्स का, जिसका चैप्टर है 8 और उसका टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। और दोस्तों, अभी हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है दोस्तों, वैसे तो हम लोग 10th के सभी पूरे सिलेबस को कवर करेंगे दोस्तों, लेकिन हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री से शुरू किया है क्योंकि इसे टफ माना जाता है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही सिस्टमेटिक और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसीलिए यहीं से शुरू किया है। आप भी इसे शुरू कर सकते हैं और सीख सकते, समझ सकते हैं और प्रैक्टिस करके आप अपने आप को और कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग क्या सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है दोस्तों, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है, सच दैट cos A is equal to cos B, then show that एंगल A is equal to एंगल B। कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, पहले इंग्लिश में है, फिर जो अगर हिंदी में इसे पढ़ते हैं या स्टेट बोर्ड में दोस्तों, जनरली स्पेशली करके बिहार बोर्ड में, तो हम लोग हिंदी में पढ़ते, समझते, सीखते जो भी है, तो वो उसके लिए हिंदी में भी है दोस्तों। बाकी सभी के लिए कॉमन है कि आपको हिंदी समझना होगा, चूँकि मेरा लैंग्वेज हिंदी है। रिटेन में जो भी हो, मैथ में कोई माने नहीं रखता है, छोटी छोटी बात लिखी जाती है, नहीं भी लिखेंगे आपका तो काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि एंगल ए या कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण दोस्तों एक्यूट एंगल को कहा जाता है जो 0 और 90 डिग्री के बीच में होता है। क्लियर, जहां cos A बराबर है cos B के। ठीक है दोस्तों, तो आप दिखाइए कि या प्रूफ कीजिए कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दो तरह का कंसेप्ट है। पहली बात कि त्रिभुज या ट्रायंगल का पूरा कंसेप्ट है। तो इस यहाँ अगर पढ़ रहे हैं दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री, तो समझ लीजिए कि आप ट्रायंगल या त्रिभुज के सभी, चाहे थ्योरम प्रमेय या उप प्रमेय या उप प्रमेय या सब थ्योरम जो भी है, इससे रिलेटेड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल या दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल या जो भी उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स है, वो आपका क्लियर होने के बाद ही ये पढ़ते हैं। अगर नहीं भी पढ़े हैं दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं है, बस इसे मान लें कि इस ट्रायंगल में ऐसा कंडीशन सिचुएशन होता है। अगर इतना मानने के लिए तैयार हैं तो आइए इसको आसानी से आप समझ जाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं इसको समझने की। ठीक है दोस्तों, तो सॉल्यूशन यही कि सबसे पहले अगर न्यून कोण दिया है और A एंड B है, तो इसको एक ही ट्रायंगल या एक ही त्रिभुज को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसा कि आप जानते हैं, जो भी रेशियोज हम लोगों ने पढ़ा या कंसीडर किया, वो दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल में ही, यानी समकोण त्रिभुज में ही उसको हम लोगों ने देखा। ठीक है, और उसे माना, एक्सेप्ट किया। तो इसीलिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में ही देखेंगे। एक टाइप है राइट एंगल ट्रायंगल का, मतलब होता है कि जिसमें एक कोण या एक एंगल 90 डिग्री, और 90 डिग्री का सिंबल ये होता है दोस्तों, यहाँ पर A और B राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो मतलब आप या तो ऊपर से नीचे ऐसे रोड करें, नेमिंग दें, चाहे ऐसे दें, लेकिन A B यही दोनों में होगा दोस्तों। तो हम लोग यहाँ से करते हैं A B और C। ठीक है, यहाँ क्लियर कर दिया, A और B एक्यूट एंगल है, यानी कि ये और ये राइट एंगल नहीं होगा, तो ट्रायंगल में तीसरा ही होगा जिसको C नाम हम दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अगर इतना आप समझ जाते हैं, तो अब आइए कि इसके जो कहा जा रहा है,
जो कंडीशन है, पहले स्टेप क्या है दोस्तों कि जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे और उसमें जो भी कंसेप्ट्स, जो भी उसका यूज है, प्रॉपर्टीज है, उसको लगाते हुए हम लोग जो प्रूफ करना है या जो रिक्वायरमेंट है या दोस्तों जो हमारा फाइंडिंग है उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ जो हमारा दिया हुआ है वो क्या हुआ, दिया हुआ है दोस्तों, अगर इसको करें गिवन, ये भी लिख सकते हैं दोस्तों, ड्रॉ अ ट्रायंगल ए बी सी वेयर सी इज 90 डिग्री, इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन उतना मैथ में नहीं भी लैंग्वेज लिखेंगे तो आपको के मार्क्स पे या आपके टैलेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। दिया क्या हुआ है, cos A इज इक्वल टू cos B। अभी हम लोग चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, जिसमें क्या होता है दोस्तों, अगर A की बात करें तो A ये एंगल है जो कि एक्यूट एंगल, पहले इसमें क्लियर कर दिया है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले यहीं से आते हैं दोस्तों, cos A। cos A क्या होता है हमारा कि जो एंगल है उससे सटा हुआ वो बेस होता है। ये अगर रेफरेंस है तो इसका बेस ये हुआ, और ये रेफरेंस है तो इसका बेस ये हुआ। ठीक है दोस्तों, और जो सामने वाला होता है इसके लिए परपेंडिकुलर और इसके लिए ये परपेंडिकुलर। ठीक, और दोस्तों एक कंसेप्ट ट्रायंगल या त्रिभुज का कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़े कोण ये है, ये दोनों से हर हाल में ये बड़ा होगा। और तीसरा कि दोस्तों ये किसी भी हाल में हाइपोटेनस जो है दोनों एंगल के लिए फिक्स रहता है। इसके सामने वाला ये क्या रहता है दोस्तों, फिक्स्ड रहता है। क्लियर, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग ए से सोच रहे हैं तो यहां पर पहले देंगे इसके लिए b/h और इसके लिए भी b/h। ये दोनों बराबर नहीं है, ये इसके ए के रेफरेंस में इसको मान सकते हैं, इसको बी के रेफरेंस में। ठीक है दोस्तों, अब ए के रेफरेंस में हमारे पास बी क्या है, यहां से अगर ए के रेफरेंस में तो बी हमारे पास ये है ए सी, ये तो क्या हो जाएगा ए सी, और क्या होता है एच, हाइपोटेनस जो कि फिक्स रहता है। ठीक है दोस्तों, भाई एच क्या है ए बी। अब दोस्तों बी के रेफरेंस में हम देखेंगे यहां से, तो यहां पर क्या होगा बेस बी सी बाय ए बी। ठीक है, बी सी बाय ए बी। अब दोस्तों यहां पर एक कंसेप्ट आता है, जनरल कंसेप्ट, आप जिसमें इसको माने, इक्वेशन में माने या आप अलजेब्रा में माने, कि अगर नीचे किसी से भाग देते हैं या गुना करते हैं तो ये दोनों आपस में हट सकता है, बशर्ते के अगर ए बी इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 है तो आप ये दोनों को हटा सकते हैं। क्लियर, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 पे ये वैलिड नहीं है। अगर आप इस तरह से हटा देते हैं तो अब हमारे पास क्या बचता है, ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है दोस्तों, यहां तक हम पहुंच गए, ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब यहीं पे ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज होगा। पहला कंसेप्ट यह है कि किसी भी ट्रायंगल में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, पहला कंसेप्ट, या वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा कि बड़े साइड का
या कहिए बड़े भुजाओं के सामने का कोण बड़ा होता है। वाइस वर्सा दोनों हो गया। दूसरा, अगर दो, अब इससे आप समझ सकते हैं कि अगर दो भुजा बराबर है, दो साइड्स बराबर है, तो उसके सामने वाला दो कोण बराबर होगा। ये दोस्तों हमारा कंसेप्ट है ट्रायंगल का। अगर इस कंसेप्ट को आप पढ़ चुके हैं तो ठीक है, और अगर नहीं पढ़े हैं तो इसे आप मान सकते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में चाहे जो भी टाइप का हो, अगर उसमें दो भुजाएं बराबर है तो उसके इक्विवेलेंट यानी इस भुजा के सामने का कोण और इस भुजा के सामने का कोण बराबर होगा। तो इसके AC के बराबर कौन है? B, और B से के सामने क्या है? A इज इक्वल टू होगा। ठीक है दोस्तों, इसी को लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। प्रूफ तो हो गया, लेकिन ये किसमें कौन सा कंसेप्ट लगा? एक कंसेप्ट लगा दोस्तों जो कि ट्रायंगल का जनरल कंसेप्ट है। उसे आप या तो सीख गए हैं तो ठीक है, नहीं सीखे हैं तो उसको मान लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।